वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे, इसके ट्रेंड्स को देखेंगे। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ये है क्या। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली किसी भी एलिमेंट की बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत है। यानी कि बात आएगी कोवलेंट बॉन्ड की, और जब भी कोवलेंट बॉन्ड की बात आएगी जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे फिर कोवलेंसी की बात आती है। वहाँ पे फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत की बात आती है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और ये हर एलिमेंट की वेरी करती है। तो पॉइंट ये है कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड आयनिक क्यों होता है। कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स आयनिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आयनिक इन कैरेक्टर। आयनिक होने की वजह उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। उसकी वजह यह है कि एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड एटम जो है वो अपने उसके न्यूक्लियस की पुल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है और उसकी लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स इतनी ज़्यादा है कि वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, ताकि ये नॉन मेटालिक करेक्टर है। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके पास ये, क्योंकि वो जो नॉन मेटल्स हैं ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं इन कंपैरिजन टू मेटल्स, तो ये बेसिकली नॉन मेटालिक करेक्टर है। और इसकी वजह से यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फिनोमिनम की वजह से हमारे जो कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि इनिशियली न्यूट्रल इन करेक्टर है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आयनिक हो सकता है और होता है, ख़ास तौर पे जब डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व हों। क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो डिफरेंट इसकी कंडीशन भी है, एक प्री रिक्विजिट भी है, और वो है डिफरेंट एलिमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट। जब डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस ट्रेंड, इस कॉन्सेप्ट की वजह से, इस फिनोमिनम की वजह से, इस करेक्टरिस्टिक की वजह से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो, क्योंकि एक एलिमेंट या नॉन मेटल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी ज़्यादा, तो फिर वो चार्ज आ जाएगा और पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो डाईपोल्स फॉर्म हो जाते हैं और डाईपोल्स जो हैं वो लीड करते हैं आयनिक करेक्टर की तरफ। तो कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करनी है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्लोरीन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्लोरीन का ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा हो जाता है, हाइड्रोजन का वैलेंस शेल 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा हो जाता है। तो ये अगर इनका वैलेंस शेल कंसीडर करें तो ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये क्लोरीन का वैलेंस शेल है। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स अब म्यूचुअली शेयर्ड हैं, लेकिन क्योंकि क्लोरीन एक नॉन मेटल भी है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से बहुत ज़्यादा फ़र्क पे है, यानी कि मोर दैन 1.7 का डिफरेंस है, तकरीबन इतना होना ज़रूरी है। तो अगर इतना फ़र्क आ जाए, इतना या इससे कुछ ज़्यादा, तो फिर जो बॉन्ड है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आयनिक हो जाएगा, पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। हाइड्रोजन विल बिकम पॉजिटिव, क्लोरीन विल बिकम नेगेटिव, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड इन नेचर। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीड्स टू आयनिक करेक्टर। और डियर स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है, ये लीड करता है बहुत सारे और चीज़ों को, बॉन्ड एसोसिएट, यानी कि ये हेल्पफुल है
ये चीज़ें फाइंड करने में बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ओवरलैप करते हैं करेक्टर्स, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो ये तीनों ट्रेंड्स जो हैं ये मिलते जुलते हैं या टू एन एक्सटेंट डिपेंडेंट हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करने के लिए एक बहुत सारे जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने वर्कआउट किए हैं सॉल्यूशंस, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जो है वो रिलेटिव बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी को फॉर्मुलेट करके, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी को फाइंड करके, तो उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंटर रिलेट किया जाता है। उसकी तफसील हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। इसमें कुछ बातें और हैं, उनको देख लेते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाए फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इम्पैक्ट होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन भी एक फिनोमिनम है, जब भी जो है वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो, sp की, spd की या spdf की, तो ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं जिनकी करैक्टरिस्टिक्स इंटरमीडिएट होते हैं टू दैट ऑफ ओरिजिनल sp, d एंड f। और बहुत सारे एलिमेंट्स जो बॉन्डिंग में जाते हैं तो जो उनकी सिमेट्री ओरिएंटेशन होती है रिजल्टिंग मॉलिक्यूल की, वो डिपिक्ट करती है कि इनमें sp, d, f करैक्टर्स मिलकर इन्वॉल्व हैं, इंडिविजुअल करैक्टरिस्टिक्स नहीं हैं, उनकी एक हाइब्रिड हाइब्रिड नेचर इन्वॉल्व है। वहाँ पे जाके फिर हम ये देखते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन है जैसे कार्बन में है, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके नतीजे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इम्पैक्ट होती है। तो इसमें ये जो बात याद रखने वाली है कि वो ये है कि जितना ज़्यादा s करैक्टर होगा, जितना ज़्यादा s करैक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। मोर s करैक्टर का मतलब मोर पेनिट्रेशन है, मोर पेनिट्रेशन। तो उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है। तो ये याद रखिएगा कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे इन कंपैरिजन टू sp3। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। और sp3 जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। इसके अलावा इसकी मिसाल अगर देखनी है तो मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वी नो। So this is less electronegative. Carbon is less electronegative in methane, in comparison to in C2H2 ethene। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी क्योंकि यहाँ sp हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है। तो s करैक्टर 50% है, s करैक्टर 50% है, तो फिर मोर पेनिट्रेशन है, s ऑर्बिटल की मोर पेनिट्रेशन है। s ऑर्बिटल इज़ सिंगल डायमेंशनल ऑर्बिटल, इसकी राउंड शेप होती है और ओरिएंटेशन XY के अलोंग नहीं है। इस वजह से ये बाज़ चीज़ों में जो है इसकी पेनिट्रेशन PDF से ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट में PS करैक्टर का ज़्यादा होना जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ इंडिकेशन है। और ये भी याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा S करैक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और उतना ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल एसिडिक होगा। तो जनरली ये बात आपने ये भी याद रखनी है कि जितनी मॉलिक्यूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी
तो उतना ज़्यादा एसिडिक करैक्टर होगा। और ये बात इसलिए भी हमारे जहन में रहनी चाहिए, उसकी वजह यह है कि अब ये हमारे हैलोजेंस जो हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, और हैलोजेंस में भी ख़ास करके फ्लोरीन की हम बात करते हैं। तो फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज अ स्टैंडर्ड यूज़ होती है कंपैरिजन करने के लिए बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये 4 कंसीडर की जाती है, ये 4 के करीब है, क्योंकि ये रिलेटिवली फाइंड की जाती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़। तो इनमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रिसीजन और एक्यूरेसी का माइनर सा इशू आ सकता है। बहरहाल इसकी सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे एलिमेंट्स, नॉन एलिमेंट्स की, जब तक पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। तो ये अब याद रखिएगा कि जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड आएगा, या हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड आएगा, या हाइड्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड आएगा, तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज़ करती है, अभी हमने ये देखना भी है, क्योंकि जितना एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूक्लियस की होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगी, और जो वैलेंस शेल पे वो पुल है, यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे जो पुल है वो भी डिक्रीज़ होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो पॉइंट ये है कि हमने यहाँ हाइड्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड जो है ये मोर एसिडिक है। उसकी वजह यह है कि इसको तोड़ना आसान है, यानी आयोनाइजेशन की बात करेंगे। अगर और कोई फैक्टर इन्वॉल्व ना हो तो ये भी याद रखने वाली बात है। मिसाल के तौर पर फ्लोरीन का एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ है, एक्सट्रीमली स्मॉल, तो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की वजह से अगर आयोनाइजेशन इम्पैक्ट हो नेगेटिवली तो वो एक और बात है। लेकिन अगर सिंपली हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट में बात करनी है तो फिर हम डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन हैलाइड्स के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इम्पैक्ट होगी, इन द सेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ होगी, एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज़ होगा, यानी आयोनाइजेशन जो है वो मुश्किल होती चली जाएगी। हाइड्रोजन क्लोराइड की आयोनाइजेशन इनटू प्रोटॉन्स एंड हैलोजेंस इज़ रिलेटिवली ईजी in comparison to ionization of bromine, and this trend continues as we move down the group in hydrogen iodide। तो ये याद रखने वाली बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉडी टू इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन, अगर हाइड्रोजन मौजूद है साथ तो फिर प्रोटॉन लिबरेट करना उस स्पीशी के लिए आसान होगा एज अ जनरल रूल। तो ये दूसरी बात जो इससे रिलेट करती है वो बेसिक स्ट्रेंथ की है। बेसिक सॉल्यूशंस को आयोनाइज कराना, वो मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस को सॉल्यूशन से रिलीज़ करवाना, साथ लाजमी केटाइन लगा होगा। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन जो है वो डिक्रीज़ होगी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होने के साथ साथ बेसिसिटी डिक्रीज़ होगी। उसकी वजह यह है कि जो कैटाइंस हैं वो एनाइंस की निस्बत मोर इलेक्ट्रॉन पुलर हैं एनाइंस की निस्बत। तो जब कैटाइंस और एनाइंस के कॉन्टेक्स्ट में बात आ जाएगी पॉजिटिव आइंस की और नेगेटिव आइंस की, तो फिर जो है हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो लिबरेट होना मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि जो कैटाइन है उसकी इलेक्ट्रॉन्स पे पुल जो है वो एनाइंस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात को देखेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीज़ करने के साथ तो ये एज अ जनरल रूल हमें बात पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स का भी एक अपना इफ़ेक्ट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें
तो हाइब्रिड मॉलिक्यूल के साथ कौन से सब्सटीट्यूएंट्स अटैच्ड हैं, तो ये भी इम्पैक्ट करता है कि किस किस्म के प्रोडक्ट्स फॉर्म होने हैं। अब ये CF3I है, ट्राईफ्लोरो आयोडोकार्बन या कार्बन आयोडाइड, और ये मिथाइल आयोडाइड है। अब यहाँ भी अगर हम देखें तो ये वाला तो मॉलिक्यूल ईजिली पोलराइजेबल है। उसकी वजह यह है कि ये आयोडीन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस मिथाइल ग्रुप इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस विल easily ionize into this thing। लेकिन जब इसकी आयोनाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे इतनी इजी आयोनाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि ये फ्लोरीन इन्वॉल्व हो गई है। तो आप कहेंगे कि पुअर आयोनाइजेशन, पहली बात ये है क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ये 3 फ्लोरीन्स हैं और एक आयोडीन है। यहाँ पे हमारा जो कार्बन है, कार्बन यहाँ पे इस आयोडीन की वजह से जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि फ्लोरीन इज़ ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अपनी तरफ पुल करेगी, और कार्बन पे फिर कमी बेशी को पूरा करने के लिए जो आयोडीन है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज होगा, ताकि ये एक सैचुरेटेड सा सिस्टम बन जाए। फिर ये कार्बन जो है ये थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी, आयोडीन विल बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जनरली CF3 इसमें कार्बन इन्वॉल्व है, कार्बन जो है ये भी थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी, फ्लोरीन इज़ ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आयोडीन विल बिकम पॉजिटिव। अब यहाँ पे आके आप देखेंगे तो फिर जब प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी नेचर वेरी करेगी, यानी कि अगर आप CH3I को यानी मिथाइल आयोडाइड को हाइड्रोक्साइड आयन से या किसी बेसिक सोल्यूशन से ट्रीट करवाएं तो आपके पास अल्कोहल फॉर्म हो जाएगी और आयोडीन आयोनाइज होके आयोडाइड आयन ये हो जाएगा। ये एक सिंपल सा रिएक्शन है। लेकिन जब CF3I की बात करेंगे और साथ हाइड्रोक्साइड आयन से इंटरेक्शन की बात करेंगे तो आपके पास जो है वो ये वाली प्रोडक्ट बनेगी CF3H और साथ आयोडीन ऑक्साइड। बहुत रेयर है लेकिन पॉसिबल है, और उसकी वजह यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन है, हैलोजन की फ्लोरीन की एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो ये बात याद रखने वाली है, जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी इंक्रीज़ करेगी, ये भी बात याद रखने वाली है। इंक्रीज़ विद द इंक्रीज़ इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको ZEF से डिनोट किया जाता है अमूमी तौर पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शैल इंक्रीज़। लेफ़्ट से राइट पे जाते हुए इसीलिए इंक्रीज़ करती है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ इंक्रीजिंग, यानी कि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये है बनता हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेफ़्ट से राइट तक हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं होते, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते चले जाते हैं, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो फिर लेफ़्ट से राइट जाते हुए इंक्रीज़ करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जाते हुए लेफ़्ट से राइट जाते हुए बढ़ती चली जाती है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस की बात करनी है। अगर एप्लीकेशंस की बात करें इसकी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़वाइद,
तो ये आयनिक करैक्टर मेजर करने में मदद देता है। इट इज़ हेल्पफुल इन मेजरमेंट ऑफ आयनिक करैक्टर in a covalent bond. दूसरा यह है कि बॉन्ड इंथैल्पीज फाइंड करने में, बॉन्ड लेंथ फाइंड करने में, बॉन्ड एंगल फाइंड करने में। तो दूसरा इसका इम्पैक्ट जो है वो बॉन्ड लेंथ फाइंड करने में है, बॉन्ड इंथैल्पीज फाइंड करने में है, क्योंकि इन सब को मिलकर ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ जनरेट की जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड इन सब करैक्टरिस्टिक्स का कॉमुलेटिव है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी भी इन्वॉल्व है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पोलैरिटी, क्योंकि पोलराइजेशन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ताल्लुक़ है। तो ये एक इन सब को फाइंड करने में ये मदद देती है, क्योंकि इन्हीं सब का मजमुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है।